चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे साइंस का सेट 2 है, सेट 3 है, 3। इससे आपको गेस करना है जो 40 में आपको कितना नंबर आ रहा है। 40 में 40 आ रहा है तो आपको 100% नंबर हुआ उठ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CO2 एक है। CO2 क्या है तो आपको पता होना चाहिए, अम्लीय है। CO2 क्या है? अम्लीय। कहता है अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, अम्लीय। कहेगा धातु के क्षारीय। ये भी सब कन्फर्म याद कर लीजिए। कहता है कॉपर प्राइट यानी CuFeS2S का है, किसका? ये आपको पता होना चाहिए, तांबा का है। किसका? तांबा का। प्रश्न है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किसके द्वारा होता है? तो एनोड पर होता है। निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त, ये आपको पता होना चाहिए, C4H10 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हीरा एवं ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? ये आपको पता होना चाहिए, ये कार्बन का अपरूप है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र है, तो अल्कोहल का सूत्र क्या है? CnH2n प्लस 10H। सब कन्फर्म आपको याद होना चाहिए। इसमें कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो कौन है? CH4। इसी को कहा जाता है मीथेन। कन्फर्म याद कर लीजिएगा, CH4 को मीथेन कहते हैं। कार्बन क्या है? क्या है कार्बन? क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। क्या है? अधातु। वोल्ट मीटर के स्केल पर OV और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो गैल्वेनोमीटर का अल्प मापक कितना होगा? ये आपको पता होना चाहिए, 0.05 वोल्ट। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। कौन है उत्सर्जी अंग? तो आपको पता होना चाहिए, वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑक्सीकरण। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। शरीर में सबसे छोटा कौन है? तो बौना कंब। क्या है? बौना कंब। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, तो कौन? तो आपको पता होना चाहिए, बढ़ती जड़ के अग्रभाग और फ्लोएम की संवहनी नलिया। तो आपको हो जाएगा, ये नलिया वाला नहीं होगा। बढ़ते तने के अग्र भार आपको हो जाएगा, ए और बी दोनों होते, दोनों एक ही है, इसलिए आपको दोनों को हम आंसर दे रहे हैं। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किस प्रकार के होते हैं? ये आपको पता होना चाहिए, फूलों के द्वारा होता है। फूलों के द्वारा। फूल का कौन सा भाग फल बन जाता है, यानी फल में बदल जाता है? तो आपको पता था, अंडाशय। मादा में निषेचन होता है। मादा में निषेचन कहाँ होता है? फलोपन नलिका यानी फलोपन ट्यूब में। कौन सा वैज्ञानिक मेडल ने नियमों का पुनः खोज से संबंधित है? तो पुनः सर्मक। कौन है? सर्मक। शब्द प्रस्तुत किसने किया? तो ये आपको पता होना चाहिए, जोहानसन ने। CFC है। CFC क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको हो जाएगा ए आंसर। कोलीफार्म है। कोलीफार्म क्या है? तो एक जीवाणु है। कोलीफार्म क्या है? एक जीवाणु। वर्ष में प्रारंभ हुआ, तो चिपको आंदोलन कहाँ से हुआ था? ये आपको पता चाहिए, 1970 से स्टार्ट हुआ। अगला है, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो आपको अंडाशय से बदल जाता है कि ना। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों के चालक के सामने किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ये आपको पता होना चाहिए, उत्तल दर्पण। सभी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं। क्यों? ऐसा ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता होना चाहिए, आंसर होगा, वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा है ना पहुंचती है, जबकि काल्पनिक में नहीं पहुंचता है, इसीलिए इसको यूज करते हैं। तो आपको ए आंसर हो जाएगा। मंजू के चश्मे की पावर ऋणात्मक है, आंख में उत्पन्न दोष होगा। कितना होगा? देखिए, अगर ये आ गया चश्मे में ऋणात्मक, तो आपको हो जाएगा आंसर 1.5D यानी 1.5 डायोप्टर। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर की बिंदु होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अनंत। स्वस्थ आंख है तो अनंत की लग देख सकते हैं। एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, बी होगी क्या? बी होगी उपयोग दोनों में से एक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है,
कैसे गति करेगा तो आपको पता है, निम्न विभव की विद्युत क्षेत्र की ओर करेगा, तो आपको बी हो जाएगा आंसर। 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 484। अगला, आवेश का ऐसा मात्रक होता है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। डायनमो में क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में चेंज करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में चेंज करेगा कौन? डायनमो। विद्युत मोटर बदलता है, विद्युत मोटर क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो आपको बी हो जाएगा आंसर। SnCl2 है, क्या है? ये आपको पता चाहिए, अब कारक है। अगला, Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम रिएक्शन का चिन्ह Al2O3 प्लस 2Fe क्या है? ये आपको पता चाहिए, विस्थापन अभिक्रिया है। पेरिस का जमना कारण है, किसके कारण? जलांशन के कारण होता है। क्वेश्चन है, कमेंट करके बता देना है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो आपको पता होना चाहिए, पीयूष ग्रंथि। तो चलिए, आपको 40 में कितना नंबर आया है कमेंट करके बता देना है। तो चलिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।